ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु, जैसे गाड़ी में ब्रेक गाड़ी को नियंत्रित चलाने के लिए ब्रेक की ज़रूरत होती है। यदि ब्रेक ना हो तो अपघात हो जाए। इस जीवन की गाड़ी में गुरु एक ब्रेक है। कभी कभी दो शब्द बोलेगा ही कि ऐसे ना करो, ऐसे करो। तुम्हारा दोष कोई बताए तो उसका उपकार मानना चाहिए। जैसे डॉक्टर निदान करके बताता है कि तुम्हें यह बीमारी है, तो तुम डॉक्टर को यह नहीं कह सकते कि ये आपने हमें क्या बता दिया। मान लेते हैं कि यह बीमारी है, दवा दीजिए। हमारा कोई दोष बताए तो उसका उपकार मानना चाहिए। जैसे डॉक्टर को हम कहते रहते हैं कि महाराज हमें दवा लिख दो तो हम ठीक हो जाएं। आज तक क्या कोई ऐसा मरीज नहीं हुआ जो डॉक्टर को थप्पड़ मारकर पूछे कि मुझे मलेरिया है तो क्यों है। कोई कहे कि तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, तो उसका उपकार मानना चाहिए कि किसी ने बीमारी बताई, इलाज मिलेगा, दवा मिलेगी। पर समस्या यह है कि दुख हम भुगतना नहीं चाहते। एक नाथ जी महाराज इतना सत्संग करते थे कि उनके शरीर में अधिक थकावट हो जाती थी। वे बेहोश हो जाते थे। उन्हें सुख दुख का ध्यान तक नहीं रहता था, पर वह सुख ही तो होता था। तो प्रश्न यह है कि महाराज इस जगत में सभी सुख होना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत सुख की बात नहीं कर रही है, आनंद की बात कर रही है। सुख बाहर से आता है, आनंद और शांति भीतर होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत अमृत पीवई। इस ग्रंथ को पीना है। यह कोई ज्ञानशाला नहीं है। यहाँ हम सबको बैठकर पाठ करना है। रामायण तो हम लोग गाते हैं, उसके गाने का हमको अभ्यास है। वैसे ही भागवत का भी अभ्यास होना चाहिए। मैं भी गाऊं, आप भी गाएं। स्वाध्याय करना है हमें। पाठ करने से भीतर की पोथी खुलती है, क्योंकि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, वेद, उपनिषद ये सब हमारे भीतर है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोगों की पोथी खुल गई है, हमारी अभी खुलनी बाकी है। यदि ये गांठ खोलनी है तो गाना पड़ेगा, हमें प्रभु नाम दोहराना पड़ेगा। पाठ करने से गांठ खुलेगी और अपने आप प्रकट हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण बाहर नहीं हैं, वे हमारे भीतर ही हैं। रास पंचाध्यायी में एक स्थान पर कृष्ण भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अंतर्हिते भगवती सहसा ब्रजांगना। भगवान अंतर्धान हो गए और जब प्रकट हुए तो वे कहाँ से आए? क्या किसी पेड़ के पीछे छिपे थे या आकाश से टपक कर आए? पत्थर के नीचे से या यमुना जी के बाहर से? कहाँ से आए? कृष्ण कहाँ नहीं है? कृष्ण यही है। लोग कहते हैं फिर दिखाई क्यों नहीं देते? इसमें उनका दोष क्या है? तो कृष्ण के दर्शन करा देगी श्रीमद् भागवत। अंतिम समय में परीक्षित महाराज ने यही कहा था कि अब तो मुझे ठाकुर का दर्शन हो रहा है। वृत्तासुर को अस्त्र शस्त्र में दर्शन क्यों हुआ? ये भागवत का प्रभाव है। श्रीमद् भागवत ऐसा ही ग्रंथ है। जिनको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कोई ग्रंथ नहीं दे सकता, केवल भागवत ही दे सकती है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भागवत गर्जना कर रही है, यदि तुझे मुक्ति चाहिए तो मैं मुक्ति देती हूँ। मुक्ति मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुक्ति भक्ति की दासी है। जिसके जीवन में भक्ति आ गई, मुक्ति अपने आप आ गई समझो। मुक्ति भक्ति के पीछे पीछे चलेगी। मुक्ति के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन यदि भक्ति जीवन में आ जाए तब। इसीलिए उपनिषद कहती है भक्ति मिष्टो भव। यह जो दुख की बात हम करते हैं, तो या तो दुख भुगतो या भजन करो। जितना हो सके उतना कीर्तन करो। श्रीमद् भागवत मनुष्य की कृति नहीं है। मानव ने कलम चलाई और ये ग्रंथ प्रकट हो गया, ऐसी बात नहीं है। भगवतः इदम भागवतम भगवताम
प्रोक्तम भागवतम। साक्षात नारायण की वाणी है यह। कोई धरती का अमृत नहीं है, स्वर्ग का अमृत नहीं, वनस्पतियों का अमृत नहीं। अमृत 3 प्रकार के बताए गए हैं। समुद्र मंथन से जो धन्वंतरि लाए और जिस अमृत को देवताओं ने पान किया और वे अमर हो गए, यह अमृत तो हमारे हाथ में आएगा नहीं, वह तो देवता ले गए। दूसरे प्रकार का अमृत चंद्रमा में है, वह वनस्पतियों में प्रकट हुआ है और आयुर्वेद में उसकी औषधि बनी है, वह कुछ लोगों को मिलेगा। कलयुग में एक प्रकार का अमृत सबको मिलता है। गोपी ने कहा, तव कथामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम तप्त जीवनम। अर्थात कलयुग में जिन व्यक्तियों ने इस कथामृत का आश्रय ले लिया, उनके त्रैलोक्य में जो 3 ताप हैं वे मिट गए। जो पीड़ित लोग हैं उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिली। एक नाम का अमृत है, दूसरा कथा का अमृत। जो इसका पान करता है वह तीनों तापों से बचेगा और इस सृष्टि में जीवन में कोई ऐसा जीव नहीं है जो जीवन में इन 3 तापों से पीड़ित ना हो। आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। ते संसार पतंग घोर किरणे छिद्यंती नो मानवा। संसार में जो 3 ताप हैं, इनसे वह मुक्ति करवा देती है। यह साक्षात परमात्मा की कृति है, प्रभु की वाणी है। आदि नारायण ने यह ब्रह्मदेव को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। उन्हीं नारद जी महाराज ने भगवान वेद व्यास के लिए साम्यप्रास आश्रम में कथा कही और वेद व्यास जी महाराज ने उसका विस्तार कर 18,000 श्लोकों में परमहंसों की संहिता बनाई। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। तो मूल आदि नारायण की चतुश्लोकी भागवत है परमात्मा का ज्ञान। यह भागवत उसी का विस्तार है, यही श्रीमद् भागवत है। कथा सुनने के बाद 2 में से एक काम होता है। ठीक यथार्थ रूप में यदि तुम कथा सुनोगे, यदि तुम पागल हो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, बीमार पीड़ित भी स्वस्थ हो जाएंगे। यदि यह नहीं हुआ तो जो लोग स्वस्थ हैं वो पागल हो जाएंगे। यह न हुआ तो तुमने कथा ही नहीं सुनी। कथा सुनी सुनी फुटिया ज्ञान। कथा पारायण के बाद पारायण जी होना चाहिए। क्रियाशील हो जाए धर्म की ओर तो हमारी प्रीति सच्ची है। लेकिन धार्मिक कितने हैं? पूजा पाठ व्रत उपवास आदि करते हैं, लेकिन धार्मिक कितने हैं? धर्मशील वह जिनके जीवन में धर्म रोम रोम में आ गया है। इतने कितने लोग हैं? हमारे आचार्य चरण एक बार भक्तों की मंडली लेकर ललित परिक्रमा कर रहे थे ब्रजभूमि में। श्री कृष्ण शरणम मम। दोपहर का समय था, मंडली साथ में थी। जा रहे थे तो सामने एक किसान मिला। वह सामने से आ रहा था। उसके सिर पर टिफिन था, भोजन था, रोटी सब्जी दाल चावल वह लेकर जा रहा था किसी को देने के लिए। किसी खेत में जा रहा होगा मजदूरों को देने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आचार्य चरण ने दर्शन किया तो देखा किसान अपने सिर पर टिफिन लेकर तो जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर उसने जूते रखे थे। उसके जूते अन्न के ऊपर थे। आचार्य चरण ने कहा, भाई इधर आओ। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। कौन है? हम तो ब्रजवासी ठहरे। कहाँ जा रहे हो? खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनके भोजन का समय हो गया है, उन्हें भोजन करवाने जा रहा हूँ। यह तो मैं भी देख रहा हूँ कि तूने सिर पर भोजन रखा है और उसके ऊपर जूते भी रखे हैं। यह अन्न का अनादर है, अन्नदेव का अपमान हो गया। पहले उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर किसान ने कहा, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, किसान ठहरे हम तो, यह धर्म की बात कहाँ जाने भला। आप महाराज जो कह रहे हैं सो ठीक ही होगा। ऐसा अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर जूते रखे हैं तुमने। आचार्य ने किसान को ऐसे समझाया और उस अनपढ़ आदमी ने आचार्य चरण से कहा कि महाराज क्षमा कीजिए,
बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, पूरा विश्व आपको जानता है और आप भक्तों को लेकर ब्रज की यात्रा कर रहे हैं। महाराज बोले, हाँ। कितने दिन हुआ महाराज? 3 दिन हुए यात्रा करते करते, परिक्रमा करते करते। आचार्य चरण ने ऐसा उत्तर दिया। किसान बोला, तो ब्रजरज का आपको कुछ अनुभव हो रहा है? महाराज बोले, बिल्कुल। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर घूमे हैं, इसका अनुभव हमें कुछ हो रहा है। इस धरती में कुछ तो है। अच्छा महाराज, केवल 3 दिन के लिए तुम यहाँ और रहो और भगवान श्री कृष्ण यहाँ नंगे पैर घूमे, वो तुम्हें कुछ अनुभव हो रहा है इन 3 दिनों में? बोले, हाँ, अनुभव तो हो रहा है। तो महाराज क्षमा कीजिए, ये मेरा जूता है ना, ये 20 साल से ब्रजभूमि की यात्रा कर रहा है, ये कितना पवित्र हो गया होगा महाराज। 3 दिनों में आपकी इतनी अनुभूति हो गई है तो मेरा जूता तो पवित्र है। अन्न का अनादर नहीं महाराज, ये तो मेरे जूते पवित्र हो गए। ऐसा इतिहास हमने सुना है कि आचार्य चरण ने किसान के चरण में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हम लोग धार्मिक हैं, तू धर्मशील है। श्री कृष्णम शरणम ममः। धर्मशील बनने के लिए हम एकत्रित होते हैं भागवत कथा में। भागवत का फल कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, इनके लिए तो कर्म करना पड़ता है। यदि तुम्हें बंगला, गाड़ी आदि चाहिए तो कर्म करो, तुम्हें सब मिल जाएगा। भागवत का फल है भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा तुम्हें ज़रूर मिलेगा और उसके लिए सत्कार्य करना होगा। जब कोई भी सत्कार्य करें तो मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। देव की पूजा, देव का आवाहन अवश्य करें। उन्हीं को याद करके हमारा कार्य सफल होता है। इसी भावना से भारतीय संस्कृति में हमेशा सबसे पहले गणपति जी को याद किया जाता है। स्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिध बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। हम सभी भगवान विनायक गणपति जी को याद करें। भागवत कथा की पावन गंगा बह रही है। संपूर्ण गंगा तो कोई पी नहीं सकता। गंगा के किनारे जब हम जाते हैं, घाट पर बैठकर यदि स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो हम गोता लगाते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिटकारा करते हैं। और जो हमारा जितना बड़ा पात्र है, लोटा आदि, उसी में जल लेकर हम पीते हैं। पूर्ण गंगा का जलपान कोई नहीं कर सकता। इसी तरह श्रीमद् भागवत केवल एक सरिता के रूप में नहीं, अपितु एक समुद्र के रूप में है। किसी की ताकत नहीं कि कोई उसे पी सके। जो हमारे लायक है सो हम एक कटोरे में लेकर उसका जलपान करें। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने 1000 साल तक चलते सत्र में कथा सुनाई, फिर भी उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ग्रंथ परमात्मा के साथ हमारी कथा करवाते हैं। एक जगह पंडित और एक महात्मा आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि इस जगत में सर्वश्रेष्ठ देव कोई है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र कोई है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कोई है, तो कौन सा है? मनुष्य का कर्म करने लायक कर्म क्या है? हर एक माता पिता अपना अपना मत बताते रहे। ऐसी कथा है कि आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी महाराज 7 साल की आयु में भगवान श्री कृष्ण की आनंद दामोदर भक्ति का दर्शन करवाते एक श्लोक में चारों के चारों सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। जगत में केवल एक शास्त्र है जो भगवान श्री कृष्ण के अधरों से, अधर माने होठ से प्रकट हुआ अमृत है। अधरामृत वही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। युग बीत गए, सदियां बीत गई, लेकिन यह श्रीमद् भागवत गीता नवम नवम कुछ न कुछ नया दे रही है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ऐसी कोई समस्या मेरे जीवन में नहीं आई और ऐसा कोई सवाल मेरे जीवन में नहीं आया जिसका जवाब
मैया गीता जी ने ना दिया हो। हमारा दृष्टिकोण क्या है? और विशिष्ट बात तो यही है कि गीता में, पूरी गीता के 700 श्लोकों में किसी जगह पर हिंदू शब्द या सनातन शब्द नहीं मिलेगा। यह केवल मानव जाति का ग्रंथ है। परमात्मा का ज्ञान लुप्त हो गया था। वहाँ परमात्मा ने अर्जुन को माध्यम बनाकर अपना ज्ञान जन का कल्याण करने के लिए कुरुक्षेत्र के रण में गाया। उसको हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। भगवत शब्द इसीलिए क्योंकि भगवान ने गाई है। श्रीमद् भागवत क्योंकि भगवान ने गाई है। यह ग्रंथ गाया जाता है छंद में। ज़्यादातर धर्म ग्रंथों को पद्य में लिखा गया है जो गाया जा सके। गाने के साथ, संगीत के साथ जो कुछ सुना जाता है वह जल्दी कंठस्थ हो जाता है, हृदयंगम हो जाता है, याद रहता है। तो गीता के पूरे 700 श्लोक तुम गा सकते हो, और वह भी किसी भी राग में ले लो। अर्जुन ने क्या शब्द कहा प्रभु के सामने? महाराज, मेरा दोष हो तो मुझे माफ़ करियो। जैसे कोई पिता अपने बालक को माफ़ करे, उसकी गलतियां माफ़ करे, उसी तरह मैंने भी कभी कभी यादव कहकर पुकारा, कभी आपको मित्र कहकर पुकारा, कभी कभी साला कहकर आपकी हंसी भी उड़ाई। महाराज, हे श्री कृष्ण, हे यादव, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। महाराज, कभी कभी प्रमाद में, कभी कभी हास्य में, न जाने किस किस तरह से मैंने आपको संबोधित किया। हमें क्षमा कर दें। एकमात्र शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो भगवान ने गाई, महात्मा ने नहीं। विधर्मी महात्मा तक अपने मस्तक पर यह गीता श्लोक लेकर नाचते थे। गीता को वही समझ सकता है जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत और रामायण आ गए। ये दोनों भाष्य उसको समझाने के लिए हैं। जो यथार्थ रूप में उसको पचा सके तभी वह गीता को समझ सकेगा। नहीं तो बड़े बड़े देवता पराजित हो गए कृष्ण को समझने के लिए। अभी तक समझ नहीं आया है तो एको देवो देवकी पुत्र एव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।